अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री 11th क्लास के चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन एंड केमिकल कैरेक्टराइजेशन मीन्स एनालिसिस। एनालिसिस दो तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम ये देखते हैं कि किसी भी कंपाउंड्स में कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, यानी उनकी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। एंड क्वांटिटेटिव में हम देखते हैं कि उन एलिमेंट्स की कितनी क्वांटिटी उस कंपाउंड में गिवन है। ये साइंस जो है वो हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द लेबॉर्ट्रीज में। किसी भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास सैंपल होना चाहिए, हम सैंपल ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद हम जो डिज़ायर्ड कंपोनेंट्स हैं हमारे, उसमें से हम उनको सेपरेट करते हैं। नंबर 3 पर उसके मेजरमेंट करते हैं एंड कैलकुलेट करते हैं कि वो सब्सटेंस कितने मिकदार में मौजूद है। एंड नंबर 4 पर हम उसमें कंक्लूड करते हैं एंड रिजल्ट देते हैं। आज हम इन सब टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे कि एनालिसिस में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जिसमें हैं फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, sublimation, solvent extraction, and chromatography। इन सब टेक्निक्स में सॉल्यूशन यूज़ होता है और उसमें से हम प्योरीफाई कर लेते हैं कोई भी अगर उसमें सोल्यूट है, और इम्प्योरिटीज़ को हम सेपरेट कर देते हैं। सबसे पहले हम फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिल्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन में इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो किसी भी लिक्विड में मौजूद हों उनको सेपरेट किया जाता है, जिसके लिए डिफरेंट मीडियम्स यूज़ होते हैं, जिसमें फ़िल्टर पेपर भी हो सकता है एंड कोई अदर फिल्टर मीडिया भी हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर डिफरेंट साइजेस के होते हैं, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट क्या है, उसका पार्टिकल साइज़ क्या है। जिस फिल्टर पेपर में पोर्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ डायमेंशन के हो सकते हैं और बहुत स्मॉल भी हो सकते हैं, जिसमें से सोल्यूट पास नहीं हो सकता एंड वाटर पास हो जाता है। इसमें जो हम फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर करते हैं, इसमें एक सिंपल प्रोसेस है जो कि लेबॉर्ट्री में यूज़ होता है, जिसमें एक फ़नल यूज़ करते हैं, बीकर एंड लिक्विड पोर किया जाता है उस फ़नल में, जिसके अंदर फ़िल्टर पेपर हम अटैच करते हैं एंड लिक्विड पासिस थ्रू दैट फ़िल्टर पेपर एंड कलेक्टेड इन दैट कंटेनर और बीकर। सबसे पहले हमें इसमें यह देखना होता है कि फ़नल इस साइज़ की होनी चाहिए कि जिसमें प्रेसिपिटेट और उसका साइज़ ऐसा होना चाहिए कि वो बीकर के अंदर तक जाए, और उसमें जो प्रेसिपिटेट कलेक्ट हो वो उसका 1/2 या 1/4 हो। एंड फिल्टर पेपर भी इस साइज़ का होना चाहिए कि उसके जब वो फिल्ड हो जाए एंड पर उसमें प्रेसिपिटेट की मिकदार 1/2 या 1/4 हो। अब इसमें हम ये देखेंगे कि हम फ़नल में फ़िल्टर पेपर को फोल्ड कैसे करते हैं। ये जैसे एक फ़िल्टर पेपर है, उसको हम सबसे पहले उसके डायमीटर के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे, यानी उसको हाफ में कर दिया। फिर हम इसका इस एज को इस एज से मिला देंगे, तो हमारे पास एक कोन साइज में फ़िल्टर पेपर हो जाएगा। जब कोन साइज में फ़िल्टर पेपर आ जाता है तो उसकी 3 फोल्ड्स को एक तरफ एंड 1 फोल्ड को एक तरफ करके हम इसको मॉइस्ट करके फ़नल को उसके अंदर अटैच कर देते हैं,
और ये जो एंगल बनता है फ़िल्टर पेपर का वो 60 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो फनल का एंगल होता है वो 60 डिग्री पर होता है। इस तरह ये फ़िल्टर पेपर फनल के अंदर अटैच हो जाता है। जहाँ से जब हम लिक्विड पोर करेंगे तो वो कलेक्ट हो जाएगा बीकर में एंड प्रेसिपिटेट्स यहाँ पर जमा हो जाएंगे, जिनको हम बाद में कलेक्ट कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन एक बहुत स्लो प्रोसेस है। इसको समटाइम्स स्पीड अप करने के लिए एक सक्शन पंप या सक्शन स्ट्रक्चर भी लगाया जा सकता है, जिससे ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है। इसके अलावा सिंपल जैसे हमने यहाँ पे फिट किया सिंपल वे से फ़िल्टर पेपर, हम एक और तरीके से भी फ़िल्टर पेपर यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर कहते हैं। इसमें फ़िल्टर पेपर की बहुत सारी तहें बना दी जाती हैं। लाइक हम जिस तरह पेपर से एक फ़ैन बनाएं तो हम उसकी बहुत सारे कर्व्स बना देते हैं, इसी तरह इसमें फ़िल्टर पेपर के कर्व्स बना के उसको राउंड शेप में करके फिट कर देते हैं। इस तरीके से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा सा स्पीड अप हो जाता है और बेटर हो जाता है। Another way of filtration is filtration through filter crucibles by सक्शन करते हैं इसमें थ्रू क्रूसिबल्स। इसमें सबसे पहले दो मेथड्स हैं, गूज क्रूसिबल एंड सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें सक्शन के ज़रिए फ़िल्ट्रेशन करते हैं तो इसमें फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा स्पीड अप हो जाता है। इसमें एक परफोरेटेड पोर्सिलेन मटेरियल यूज़ करते हैं गूज क्रूसिबल में। गूज क्रूसिबल एक परफोरेटेड पोर्सिलेन मटेरियल यूज़ करते हैं, यानी जिसमें सुराख होते हैं, और उसको फिर हम कवर कर देते हैं किसी पेपर से या फिल्टर पेपर से, और यहाँ पे फिर उसको अटैच कर देते हैं एक सक्शन ट्यूब से। यहाँ से सक्शन अपरेटस लगाया जाता है और लिक्विड जो है वो इस तरह यहाँ से फिल्टर हो जाता है। क्रूसिबल में अगर कोई ऐसा मटेरियल यूज़ हो जिसका रिएक्शन हो सकता हो फ़िल्टर पेपर से, तब हम इस फ़िल्टर पेपर या पेपर की जगह पे एस्बेस्टॉस मैट यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ यूज फॉर द सॉल्यूशंस लाइक कंसनट्रेटेड HCl और KMnO4। एंड अदर क्रूसिबल इज सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। इसमें एक ग्लास शीट यूज़ होती है, पोरस ग्लास शीट यूज़ होती है, जिसके थ्रू लिक्विड जाता है एंड फिल्टर हो जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये ऑलरेडी एक अपरेटस बना हुआ होता है, इसको फिट नहीं करना पड़ता लाइक द गूज क्रूसिबल। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सोल्यूट को हम सेपरेट कर लेते हैं सॉल्वेंट से। सोल्यूट डिज़ोल्व किया जाता है सॉल्वेंट में एट हाई टेम्परेचर, एंड जब हम इसको ठंडा करते हैं तो उसकी सॉल्वेंसी कम होके सोल्यूट जो है वो सेपरेट हो जाता है क्रिस्टल्स की फॉर्म में। क्रिस्टलाइजेशन का मेन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि सोल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना चाहिए एंड उसकी हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा क्वांटिटी डिज़ोल्व होनी चाहिए, ताकि कूलिंग पे हम उसको एज अ क्रिस्टल्स रिएक्ट कर सकें। सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए। सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें सोल्यूट सबसे पहले उसकी लार्ज अमाउंट डिज़ोल्व हो सके, हीट अप कर सके हम उसको, और ये केमिकली इंटरेक्ट ना करे सोल्यूट से, इम्प्योरिटीज़ के साथ इंटरेक्ट ना करें, चीप होना चाहिए, एज इसकी काफ़ी ज़्यादा मिकदार हम यूज़ करते हैं तो इसको इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, एंड सेफ़ होना चाहिए। कुछ सॉल्वेंट ऐसे होते हैं कि अगर उनको हीटअप किया जाए तो फ़ौरन आग पकड़ लेते हैं, जो कि हम क्रिस्टलाइजेशन में यूज़ नहीं कर सकते, एंड इजीली रिमूवेबल होने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रिपरेशन ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद हम सबसे पहले सॉल्वेंट चूज़ कर लिया, उसके बाद हम एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन उसका प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हमने उसको
सोल्यूट की मिकदार डिज़ोल्व करना शुरू की, एंड साथ ही हम उसको सैंड बाथ पे या वाटर बाथ में या डायरेक्टली हीटअप करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही हम हीटअप करते हैं, हम साथ साथ उसके सोल्यूट की मिकदार भी बढ़ाते जाते हैं और उसको डिज़ोल्व करते जाते हैं। इस तरह हम एक उसका कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन हासिल कर लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम थर्ड स्टेप पर आ जाता है हमारा फिल्ट्रेशन। इस कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन को हम फिल्टर करते हैं ताकि हमारी जो इम्प्योरिटीज़ अगर उसमें कोई मौजूद हैं या अनडिज़ोल्व पार्टिकल्स हैं वो हम सेपरेट कर सकें। नेक्स्ट स्टेप इसमें फिर आ जाएगा कूलिंग। एज हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमने उसको हाई टेम्परेचर पर सोल्यूट को डिज़ोल्व किया है, तो क्रिस्टल्स हासिल करने के लिए हम उसको ठंडा करेंगे। हम इसको मीडियम तरीके से ठंडा करेंगे ताकि हमें मीडियम क्रिस्टल्स हासिल हों। अगर इसको बहुत स्लो कूलिंग की जाए तो क्रिस्टल्स की क्वांटिटी तो सेम रहेगी, लेकिन वो लार्ज क्रिस्टल्स हमें ऑब्टेन होती हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम इन क्रिस्टल्स को कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन ऑफ क्रिस्टल्स। मिक्सचर जो है अब क्रिस्टल्स का एंड दैट लिक्विड का, या जिसको हम मदर लिक्विड भी कहते हैं, उसको फिल्टर करते हैं हम थ्रू गूज क्रूसिबल। कलेक्शन हमने कर ली गूज क्रूसिबल से एंड थ्रू वैक्यूम पंप। हमारे पास जब ये क्रिस्टल्स हम ऑब्टेन कर लेते हैं तो ये अभी वेट उसमें होती हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है, हम इसको ड्राई करते हैं। ड्राई हम इसको कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ फिल्टर पेपर, बट इस मेथड में क्रिस्टल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो सकती हैं फाइन पाउडर में। तो अदर इसके 3 हम मेथड्स यूज़ कर सकते हैं थ्रू फिल्टर पेपर, बाय हीट करते हैं हम इसको ओवन में एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड वो मटेरियल्स यूज़ करते हैं जो कि इतनी हीट बेयर कर सकते हैं। एंड एक और तरीका है जिसमें हम इसको ड्राई करते हैं थ्रू वैक्यूम डेसिकेटर, जिसमें हम डेसिकेटर यूज़ करते हैं लाइक कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल या फास्फोरस पेंटॉक्साइड। इस तरह हम ड्राइड क्रिस्टल्स ऑब्टेन कर सकते हैं जो कि प्योर होती हैं। समटाइम्स हम इन क्रिस्टल्स को फिर वॉश भी करते हैं ताकि हम मज़ीद प्योर क्रिस्टल्स हासिल कर सकें। एंड वॉश करते हैं सेम सॉल्वेंट से, एंड अदर कोई इम्प्योरिटीज़ हों तो वो उसमें रह जाती हैं, और ये हम प्रोसेस बार बार रिपीट भी कर सकते हैं। इम्प्योरिटीज़ समटाइम्स डीकलरेशन हो जाती है इन क्रिस्टल्स की। इस डीकलरेशन को या इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए हम मिक्सचर को बॉयल करते हैं विद एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल तमाम जो कलर है या इम्प्योरिटीज़ हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें प्योर सोल्यूट या सॉल्वेंट हासिल हो जाता है। प्रोसेस फॉर एनालिसिस इज सब्लिमेशन। इस प्रोसेस में एक सॉलिड को जब हीट किया जाए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होने की बजाय डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ ऐसे सॉलिड्स जो कि डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड फेज, डायरेक्ट सॉलिड से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनमें आयोडीन, नेफ्थालीन, बेंजोइक एसिड। ऐसे सब्सटेंसेस को हम डायरेक्ट हीट करें तो वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और हम प्योर सब्सटेंस हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको एक सब्सटेंस को हम हीट करते हैं ओवर सैंड बाथ, एंड ये सब्सटेंस जो है वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। फनल में कोल्ड कॉटन लगाई जाती है और ये डायरेक्टली वेपर जो है वो वहाँ पे कलेक्ट कर लिए जाते हैं। दिस इज crude substance,
cotton plug and this is wet cotton. हीट करेंगे, क्रूड सब्सटेंस डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर हम उसको हासिल कर सकते हैं. Our next analysis technique is solvent extraction. इस मेथड में दो सॉल्वेंट यूज़ किए जाते हैं. एज हम जानते हैं कि सोल्यूट जो हैं वो डिफरेंट सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम एक सोल्यूट लें और वो वाटर में डिज़ोल्व है, उसमें हम एक और सॉल्वेंट ऐड करते हैं और वो उस सॉल्वेंट में ज़्यादा डिज़ोल्व होता है तो वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है. इस तरीके से हम उस सॉल्यूट को दूसरे सॉल्वेंट से हासिल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक सब्सटेंस, कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो वाटर में कम डिज़ोल्व होता है. अगर वो वाटर में डिज़ोल्व है, हम उसमें ईथर ऐड कर दें जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो वो सब्सटेंस कुछ क्वांटिटी वाटर से ईथर में डिज़ोल्व हो जाएगी और हम उसको वहाँ से सेपरेट कर सकते हैं. इसमें हम इस प्रोसेस में एक फ़नल के ज़रिए दो सॉल्वेंट्स को सेपरेट करते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर है जिसमें ऑर्गेनिक सोल्यूट डिज़ोल्व थे, जब इसमें ईथर ऐड किया गया तो वो ऑर्गेनिक सोल्यूट्स वाटर से ईथर में ज़्यादा रैपिडली डिज़ोल्व हो गए. स्टॉपर लगा होता है, फिर जब हम इसको सेपरेट करना चाहें तो पहले हम वाटर सेपरेट कर लेंगे और फिर हम ईथर भी विद सोल्यूट सेपरेट कर सकते हैं और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो एक्वस सोल्यूशन में रह जाती हैं. ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस भी होता है जिसके बेस है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पे, यानी जिस एट इक्विलिब्रियम पे जितना भी सोल्यूट ऐड कर दें लेकिन उसके डिसोल्यूशन जो है वो ईथर में एंड वाटर में कांस्टेंट रहेगी. इसको हम एक डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. अगर हम एक और एग्जांपल लें सोल्यूट सॉल्वेंट्स की, in which we use water with potassium iodide and other solvent is carbon tetrachloride. आयोडीन जो है वो वाटर में भी डिज़ोल्व है इन द फॉर्म ऑफ आयोडाइड आयन I3 and in carbon tetrachloride it dissolves at iodine. तो दोनों का जो है जितनी अमाउंट डिज़ोल्व होगी आयोडीन की वाटर में, उतनी ही अमाउंट आयोडीन की डिज़ोल्व होगी कार्बन टेट्राक्लोराइड में. इसको हम एक डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. आयोडाइड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड I3 इन एक्वस. अगर आयोडाइड ज़्यादा होगा एक्वस सोल्यूशन में तो के कांस्टेंट कम होगा. अगर आयोडीन ज़्यादा होगी कार्बन टेट्राक्लोराइड में तो के कांस्टेंट की अमाउंट बड़ी होगी. डिस्ट्रीब्यूशन फिनोमिना की अनदर एप्लीकेशन जो है वो क्रोमेटोग्राफी है. क्रोमेटोग्राफी ग्रीक वर्ड से निकला है, जिस क्रोमेटोस से निकला है, जिसके मीनिंग्स हैं कलर राइटिंग. क्रोमेटोग्राफी में दो मिक्सचर्स यूज़ होते हैं या दो सॉल्वेंट कह लें, जो कि एक स्टेशनरी फेज कहते हैं जो कि साकिन रहती है, मूव नहीं करती, और दूसरी मोबाइल फेज. क्रोमेटोग्राफी मेथड प्राइमरीली ये यूज़ होता है सैंपल की सेपरेशन के लिए. कोई भी मिक्सचर दिया गया हो उसकी सेपरेशन के लिए हम क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं. स्टेशनरी फेज जो है वो लिक्विड भी हो सकती है या सॉलिड भी. फेज फ्लोटिंग ओवर द स्टेशनरी फेज मे बी अ गैस और लिक्विड. क्रोमेटोग्राफी जिसमें स्टेशनरी फेज लिक्विड हो उसे हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं. पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में सॉल्वेंट डिवाइड हो जाता है बोथ स्टेशनरी फेज में एंड मोबाइल फेज में. एंड स्टेशनरी फेज क्रोमेटोग्राफी जिसमें स्टेशनरी फेज सॉलिड हो उसे एड्सॉर्प्शन
क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, जिसमें सोल्यूट लीव करता है मोबाइल फेज को एंड सॉलिड की सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है। क्रोमेटोग्राफी में भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हम डिटरमिन कर सकते हैं बाय के कंसंट्रेशन ऑफ component in moving phase divided by concentration of that component in mobile phase, in stationary phase. अगर K की वैल्यू ज़्यादा हो तो कंपोनेंट मूविंग फेज या मोबाइल फेज में ज़्यादा होगा। अगर K की वैल्यू कम हो तो कंपोनेंट स्टेशनरी फेज में ज़्यादा होगा। सॉल्वेंट या सोल्यूट जो है वो अपने आप को डिवाइड करता है इन बोथ फेजेस। इट डिपेंड्स ऑन इट्स अफिनिटी फॉर बोथ फेजेस। क्रोमेटोग्राफी के डिफरेंट टाइप्स भी हैं, लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करेंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की, जिसमें स्टेशनरी फेज जो है वो लिक्विड, स्पेशली मे बी इट्स वाटर विच इज़ एब्जॉर्ब ऑन द पेपर। एब्जॉर्ब वाटर जो है वो बिहेव करता है एज इमिसिबल लिक्विड, एंड अदर सॉल्वेंट जो हम लेते हैं वो कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन। 3 कॉमन वेज हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के, विच आर ascending, descending and circular। यहाँ हम ascending पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस पेपर क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक में एक टैंक लिया जाता है जिसमें सॉल्वेंट को ऐड कर दिया जाता है। ऐसा सॉल्वेंट जिसमें सोल्यूट डिज़ोल्व हो सके। फिर एक वॉटमैन क्रोमेटोग्राफिक पेपर लिया जाता है एंड इस पर एक बॉटम से ½ इंच ऊपर लाइन लगा दी जाती है, और जिस सैंपल मिक्सचर से सोल्यूट लेना हो उसके स्पॉट्स लगा दिए जाते हैं। फिर इसको ड्राई होने दिया जाता है। फिर इस पेपर को क्लिप्स के ज़रिए टैंक में हैंग किया जाता है, और ये 5 to 6 मिलीमीटर इन द सॉल्वेंट होना चाहिए। ये सॉल्वेंट ऊपर मूव करेगा थ्रू कैपिलरी एक्शन पेपर में, और जो सोल्यूट का मिक्सचर लगाया गया है वो भी उसके ज़रिए ऊपर मूव करेगा। एंड ये एज इट इज़ अ कलर्ड सब्सटेंस, तो ये कलर स्पॉट्स यहाँ पे लीव कर देगा। जब सॉल्वेंट जो है मिक्सचर जो है वो 3/4 ऑफ द पेपर पहुँच जाता है तो इस पेपर को यहाँ से हम रिमूव कर लेते हैं। एंड इन दिस प्रोसेस ये टैंक जो है वो ग्लास कवर से कवर्ड होना चाहिए। इसको यहाँ से रिमूव करने के बाद पेपर पेंसिल से सेम एज स्पॉट्स लगा लिए जाते हैं जो कि हमें नज़र आ रहे होते हैं, और फिर उसे ड्राई कर लिया जाता है। जब ये पेपर ड्राई हो जाता है तो इसे पेपर क्रोमेटोग्राम या सिर्फ क्रोमेटोग्राम कहते हैं, और इस पर जो स्पॉट्स होते हैं कलर, उनको हम आइडेंटिफाई या विजुअली देख सकते हैं। अगर ये कलरलेस हों तो केमिकल मेथड या फिज़िकल टेक्निक्स के ज़रिए इनको आइडेंटिफाई किया जाता है, और इनके डिस्टेंस मेयर कर लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये सॉल्वेंट का डिस्टेंस है कि उसने कितना मूव किया है, ये पॉइंट्स के डिस्टेंस हैं कि एक मिक्सचर ने या इसमें से एक कंपोनेंट ने कितना मूव किया एंड दूसरे कंपोनेंट ने कितना मूव किया। तो थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, इनके डिस्टेंस के ज़रिए हम डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट मालूम कर सकते हैं, जिसके लिए फार्मूला है RF वैल्यू रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट से, जिसको हम मेयर कर सकते हैं थ्रू क्रोमेटोग्राम, जिसके डिस्टेंसेस हमने मेयर कर लिए
और फिर हम उसको फॉर्मूला में पुट कर लेंगे. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट एज वी हैव सीन, and then distance traveled by solvent from original spot on that paper. From this we can measure RF. Every component has its specific RF, जो कि हमें पहले से मालूम होता है. जब हम पेपर क्रोमेटोग्राम के ज़रिए हर कंपोनेंट का RF मालूम कर लेते हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा कंपोनेंट है. पेपर क्रोमेटोग्राफी या क्रोमेटोग्राफी के बेनिफिट्स में हम किसी भी सब्सटेंस को प्योरीफाई कर सकते हैं, उसको आइसोलेट कर सकते हैं और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड ये मेथड यूज़ होते हैं लेबॉर्ट्री में फॉर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस. So this was all about chapter 2 of chemistry, experimental techniques in chemistry of 11th class. In next chapter we will explain chapter number 3. So please subscribe and like my video for next chapters.